Hello friends, in today's video we will be learning about the basics of income tax. Points of presentation, introduction and background of income tax, why need to pay tax, heads of income, slab in India and exemption. तो चलिए देखते हैं इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों भरना है और कितना भरना है. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया. अभी हिस्ट्री क्या है इनकम टैक्स की, हम टैक्स कब से भरते आ रहे हैं. टैक्स इज़ मैंडेटरी लाइबिलिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. टैक्स क्या है, एक मैंडेटरी लाइबिलिटी है, मतलब हमें वो टैक्स की अमाउंट भरनी है. देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स इन इंडिया, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. अभी यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स है. तो इसमें क्या फ़र्क होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में, वो हम पहले डिस्कस करेंगे. क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इट इज़ पेड डायरेक्टली बाय पर्सन कंसर्न. ओके, जो भी असेसी रहेगा, जो भी पर्सन है, उसको क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअली टैक्स भरना पड़ता है. वो टैक्स भरता है कैसे, डायरेक्टली पे करता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट टैक्सेस. और इट इज़ पेड बाय वन पर्सन बट ही रिकवर्स द सेम फ्रॉम अनदर पर्सन, दैट इज पर्सन हु एक्चुअली बेयर द टैक्स अल्टीमेट कंज्यूमर. ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको. और डायरेक्ट टैक्स में और क्या आता है, इट इज़ पेड आफ्टर द इनकम रीचेस इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर. एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, इट इज़ पेड बिफोर गुड्स सर्विसेज रीचेज द टैक्स पेयर. डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन डिफ़िकल्ट होता है, टैक्स कलेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट. एंड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्स कलेक्शन इज़ रिलेटिवली ईजियर. इनडायरेक्ट टैक्स क्या कलेक्शन करने के लिए कैसे होता है, ईजियर होता है. अभी एग्जांपल्स क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के. इन डायरेक्ट टैक्सेस एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स इज वेल्थ टैक्स. ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स. ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है. मतलब हम भी मतलब जब हम एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी होता है, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स भरते हैं, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स हम पे करते हैं. अभी यहाँ पे हिस्ट्री में क्या दिया है, टैक्सेशन इन इंडिया इज रूटेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र. तब से टैक्स भरते आ रहे हैं हम लोग, मतलब ये एक्ट तब से पास्ड हुआ था. Present Indian tax system is based on this ancient tax system which was based on the theory of maximum social welfare. In India, this tax was introduced for the first time in 1860. इंडिया में टैक्स का फर्स्ट एक्ट कब पास किया गया था, 1860 में. In 1918, a new income tax was passed and again it was replaced by another new act which was passed in 1922. और फर्स्ट एक्ट आया था इनकम टैक्स का 1860 में, उसको क्या किया, रिप्लेस किया. बाद में 1918 को फिर से एक टैक्स का एक्ट आ गया और उसको रिप्लेस करके वो 1922 में पास किया गया. दिस एक्ट रिमेन इन फोर्स अप टू द असेसमेंट ईयर 1961 to 1962 with numerous amendments. People raise the question, why should I pay tax? अभी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि why should I pay tax, हमें टैक्स क्यों भरना है. They argue, I have to pay for my food, for my house, for my travel, for my medical treatment, for owning a vehicle, not only cost of vehicle but also vehicle tax and what not. ओके, वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि हम पे करते हैं, फूड के लिए पे कर रहे हैं, हम हाउस के लिए पे कर रहे हैं, हम ट्रैवलिंग करने के लिए पे कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, पे करते हैं. तो हम टैक्स क्यों भरे भाई. इवन ऑन मेनी रोड्स वन हैज़ टू पे टोल टैक्स. और हमें क्या करना पड़ता है, व्हीकल के लिए भी हमें पे करना पड़ता है. और ऊपर से हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो रोड पे भी हमें क्या भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, टोल भरना पड़ता है. दे ऑल्सो से इफ़
that if we compare with countries like USA and UK, the people get social security as also medical facilities virtually without any कॉस्ट. लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि यूएसए में, यूके में उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती है उनको विदाउट एनी कॉस्ट, कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है, कोई भी कॉस्ट उन्हें देनी नहीं पड़ती है. बट इंडिया डज नॉट ऑफर सच फैसिलिटीज़. बट इंडिया में ये फैसिलिटीज़ ऑफर की नहीं जाती है, नहीं दी जाती है. फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है. किसको? गवर्नमेंट को. व्हाट गवर्नमेंट डू फ्रॉम आवर टैक्स. अभी टैक्स तो भर रहे हैं हम, गवर्नमेंट को हम टैक्स भर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है हमसे टैक्स लेके. ठीक है. द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स लेती है, जो कुछ भी अमाउंट लेती है उससे क्या करती है, वो कहाँ पे यूज़ करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, आपको पता है हर जगह, हर शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं, हर सिटी में रहते हैं, और वहाँ पे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. यूजुअली दे ऑफर सर्विस विदाउट एनी कॉस्ट. वहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, ऑफर करती है सर्विस विदाउट एनी कॉस्ट. हमें वहाँ पे कुछ पैसे वगैरह भरना नहीं पड़ता है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलता है, सर्विस मिलती है हेल्थ केयर के रिलेटेड. वहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, हमसे जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया है वहाँ पे गवर्नमेंट वो यूज़ कर रही है. एजुकेशन में भी गवर्नमेंट टैक्स का पैसा लगाती है और हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है एजुकेशन के रिलेटेड. इन म्यूनसिपल एंड गवर्नमेंट स्कूल्स द फी इज़ निग्लिजिबल. अभी एजुकेशन में कहाँ पे यूज़ कर रही है गवर्नमेंट टैक्स, इन म्यूनसिपल एंड गवर्नमेंट स्कूल्स. जो भी म्यूनसिपल और गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं वहाँ पे फ़ीस भरना हमें नहीं पड़ता है, वहाँ पे फ़ीस निग्लिजिबल रहती है फ़ीस. तो वहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, हमसे जो भी टैक्स लिया है, जो भी अमाउंट ली है टैक्स के रूप में, वो वहाँ पे वो खर्च करती है. The government also provides cooking gas at concessional rate or gives subsidy. ओके. गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी टैक्स लोगों ने भरा हुआ है उसमें से जो भी पैसे हैं वो कहाँ पे यूज़ कर रही है, कुकिंग गैस के लिए. Of course, the major expenditure of government has to be incurred on national defense, infrastructure developments of etc. Okay. गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एजुकेशन फैसिलिटी है, कुकिंग गैस है, ये सब यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, वो टैक्स के अमाउंट यूज़ कर रही है. टैक्सेस आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस वेलफेयर स्कीम्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में भी क्या कर रही है, उस स्कीम्स के लिए टैक्स का यूज़ कर रही है, टैक्स के अमाउंट का यूज़ कर रही है. देयर आर लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैज़ टू बी borne by the government. Thus, on considering these various duties of the government, we need to appreciate that we must pay tax as per law. We have to act like a responsible सिटीज़न. हमें क्या करना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह हमें क्या करना है, टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को. और गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी. अभी यहाँ पे क्या दिया है, इनकम टैक्स स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 21-22. अभी यहाँ पे FY और AY दिया है शॉर्ट फॉर्म में. ये क्या है, FY मीन्स फाइनेंशियल ईयर एंड AY मीन्स असेसमेंट ईयर, एप्लीकेबल फॉर न्यू टैक्स रिजिम. इनकम टैक्स स्लैब, यहाँ पे इनकम टैक्स के स्लैब दिए गए हैं. ₹0 to ₹2.5 lakhs. 2.5 lakhs तक हमें टैक्स पे करना है क्या, नहीं करना है. यहाँ पे नील दिया गया है, मतलब हमें टैक्स पे नहीं करना है. अगर आप 2.5 lakhs to 3 lakhs तक कमाते हो, आपका उतना इनकम है, तो आपको क्या करना है, 5% टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. 3 lakhs to 5 lakhs
अगर आप 3 लाख to 5 लाख तक आपका इनकम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ₹5 lakhs to 7.5 lakhs, अगर आपकी इनकम कितनी है 5 lakhs है और 5 लाख से ज़्यादा है 7.5 lakhs है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स भरना पड़ेगा आपको, 10% टैक्स। नेक्स्ट 7.5 lakhs to 10 lakhs, 7.5 lakhs to 10 lakhs, अगर आपकी इनकम 7.5 lakhs to 10 लाख के बीच में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15% टैक्स भरना पड़ेगा। ₹10 lakhs to 12.50 lakhs, मतलब आपकी अमाउंट, आपकी इनकम अगर इतनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। ₹12.5 lakhs to 15 lakhs के ऊपर कितना टैक्स भरना पड़ेगा आपको, 25%। और 15 lakhs के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 30%। ये क्या है, टैक्स स्लैब है, मतलब आपकी जितनी भी इनकम है, फॉर एग्जांपल 5 lakhs है, 10 lakhs है, उसके ऊपर आपको उसके हिसाब से जितना भी परसेंट दिया गया है टैक्स स्लैब के अनुसार उतना आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल राहुल नाम का एक पर्सन है, उसका इनकम कितना आता है, उसकी सैलरी कितनी है, 5 lakhs है, तो 5 lakhs के ऊपर आपको इनकम टैक्स कितना भरना पड़ेगा, टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 5 lakhs के ऊपर 5% आता है, उतना आपको क्या करना पड़ेगा, उसको राहुल को टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम दिया गया है, इनकम के हेड्स है कितने हैं, 5 है। वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब आपका इनकम सैलरी से आ रहा है, आप कहाँ कहीं पे जॉब करते हो वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, और सैलरी से जो भी आपका इनकम आता है उसके ऊपर आपको क्या भरना पड़ेगा, उतना परसेंट, आपका सैलरी जितना भी है आपकी सैलरी उसके ऊपर जितना टैक्स स्लैब में दिया गया है उतना परसेंट, उतना उतना अमाउंट आपको क्या करनी है, पे करनी है टैक्स के रूप में। देन सेकेंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें 2-4 फ्लैट है, वो आपने क्या किया है, रेंट से दिए हुए, और उससे आपको क्या मिल रहा है, कुछ अमाउंट मिल रहा है, इनकम मिल रही है। फॉर एग्जांपल आपके 4 फ्लैट है और आपको कितना इनकम मिल रहा है, उससे 10,000 मिल रहा है, तो उस 10,000 के ऊपर आपको क्या भरना है, टैक्स भरना पड़ेगा क्या, नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 के ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ता है। अगर आपकी अमाउंट है, आपका इनकम आता है 3 लाख से ज़्यादा आता है, आपको 3 लाख से ज़्यादा आ रहा है, 2.5 lakhs आ रहा है, 2 लाख से ज़्यादा आ रहा है अमाउंट, इनकम आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए आपका कोई प्लॉट है, कोई ज़मीन है, लैंड है, वो आपने क्या किया है, किसी शॉप को आपने वो रेंट से दिया है, और उसका रेंट कितना आता है आपको, मंथली 3 lakhs आता है, तो 3 lakhs के ऊपर आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, 5% आपको पे करना पड़ेगा। बी थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपका कुछ बिजनेस है या कुछ प्रोफेशन आप कहीं पे जॉब करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपको इनकम आ रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, अगर कैपिटल गेंस से आपको इनकम आ रहा है तो उसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर अदर सोर्सेस है, कुछ अदर सोर्सेस से आपको इनकम आ रहा है तो उसके ऊपर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है, और वो हमें भरना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उस टैक्स से। अभी यहाँ पे दिया है इम्पोर्टेंट टर्म्स, क्या क्या है, असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रेसिडेंशियल स्टेटस, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन एंड टोटल इनकम। अभी हमने बेसिक देखा इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या है, टैक्स के टाइप्स देखे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स देखा।
डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अभी असेसी क्या होता है और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। असेसी, definition of assessee. Section 2 subsection 7 of income tax. As per section 2 subsection 7 of the Income Tax Act 1961, unless the context otherwise requires, the term assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act and includes, अगर कोई पर्सन उसको क्या बोलते हैं, जो भी पर्सन है वो टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम असेसी बोलते हैं। पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, डीम असेसी अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जो भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम असेसी बोलते हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अभी असेसमेंट ईयर, अभी क्या कौन सा ईयर चल रहा है, 2021। तो अभी फाइनेंशियल ईयर हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर किसको बोलेंगे, असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारा, 2020-21, ये होगा हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग from April 1 and ending on 31st March of the next year। मतलब अभी फॉर एग्जांपल 2020, 1 अप्रैल 2020 को असेसमेंट ईयर स्टार्ट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, और 31 मार्च 2021 को क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, असेसमेंट ईयर। वो एक क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा। और प्रीवियस ईयर, अभी 2020-21 का प्रीवियस ईयर क्या आएगा, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। 2019 एंड 2020 ये आएगा उसका प्रीवियस ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस, अभी टैक्स पे करना है तो पहले क्या देखते, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। तो ये पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।